पाते हैं। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी उठता होगा नहीं कि सामने में रहता ना सर जी तो जरूर पूछते हम कि सर जी प्रकाश तो है, आंखियां नहीं है, तो कैसे देखेंगे? कहते नहीं, तो कंपटीशन की तैयारी कैसे तैयारी करते हैं? नहीं, लूसेंट याद करते हैं। लूसेंट, पगला जाओगे, मर जाओगे। लूसेंट, ये जो कण होता है बड़ा खचरा कण होता है। ये जो कण हमने बताए कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो लौटने या मुड़ने। जय हिंद। आज आप लोगों को हम प्रकाश के बारे में जानकारी देंगे। देखिए, जब हम प्रकाश पढ़े थे तो वहां पर सारी चीज का जानकारी आप लोग को हम नहीं दे पाए थे। हमने प्रकाश के पार्ट 1 में सिर्फ प्रकाश के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लिए थे, अर्थात बेसिक इंफॉर्मेशन दिए थे आप लोगों को। हम इसमें प्रकाश के कुछ गुण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे प्रकाश का कुछ गुण अपना होता है, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, प्रकाश का विवर्तन हो गया। इस सब चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में ये जो है ना प्रकाश का पार्ट 2 है, इस 2 में आपको सिर्फ प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन उठता होगा कि जब हम आपको प्रकाश पढ़ाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है। सही बात है ना? तुम लोग भी बोल दिए हाँ सर जी सही बात है। आँखियां नहीं रहेगा तो हम ना तो आंख मार सकते हैं ना किसी को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए थे। चलिए, अब देखिए, फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर आपने बताया कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन मेरे घर में तो प्रकाश नहीं प्रवेश करता है, तब भी हम वहां की वस्तु को देख लेते हैं। देखो, बराबर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन के क्वेश्चन में, कंपटीशन के एग्जाम में। देखो, आवश्यकता जानकारी के लिए आपको बता दें हम कि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि ये कंपटीशन लेवल क्वेश्चन है, ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, ये 9th लेवल का क्वेश्चन है, तो मतलब क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता। इसलिए समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है। आपको अगर क्वेश्चन के बारे में जानकारी है तो आंसर जानकारी है तो आपके पास वो क्वेश्चन फायदेमंद है। अगर 9th 10th का ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, अगर उसके बारे में आंसर नहीं मालूम है तो वो आपके लिए भारी हो गया। तो क्वेश्चन कोई भी हो, आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन हम जो बोल रहे थे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश जहां नहीं भी पड़ता है उस वस्तु को देख लेते हैं, प्रकाश के किस गुण पे आधारित है? तो मैं बता दूं इसका आंसर, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के गुण पे आधारित है कि प्रकाश जहां नहीं भी पड़ता है वहां उस वस्तु को हम देख लेते हैं। देखिए, इसको, ये तो ऑब्जेक्टिव था, थोड़ा सब्जेक्टिव हम समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, हमारा जो वायुमंडल है ना, वो बहुत से छोटे बड़े कण को बना हुआ है, जिस कण को ईथर कण कहते हैं। प्रकाश के पार्ट 1 जो पढ़ाए थे तो उसमें आपको हम समझा दिए थे कि हमारा जो प्रकाश जो गमन करता है वो प्रकाश के किस गुण पे आधारित पर गमन करता है, तो वो ईथर कण के गुण पे आधारित गमन करता है। हमने ये पार्ट 1 में बता दिए थे। तो ये बहुत से छोटे बड़े जो कण होते हैं, जब प्रकाश ये कण है आपको मान लीजिए, तो ये मान लीजिए आपका सूर्य भगवान है, तो वायुमंडल में एक ही कण नहीं होता है, बहुत से कण होता है। तो इस कण को जो है ना, ये इस पे प्रकाश पड़ेगा तो ये जो कण है थोड़ा प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। क्या करेगा? वो अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करके वो चारों साइड फैलाने का काम करेगा। क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा। फैलाने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो कण होता है बड़ा खचरा कण होता है। ये जो कण होता है, ये कण जो है ना एक दूसरे को धक्का मारते रहता है। ये भी एक कण हो गया, इसमें भी प्रकाश प्रवेश हो गया, कुछ कण को कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लिया। तो ये एक दूसरे क्या करेगा? धक्का मारते रहता है। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि सूर्य भगवान कभी डूबता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी घूमता है, सूर्य नहीं घूमता है। तो रात हो चाहे दिन हो, वो क्या करता है, ये छोटे छोटे कण को लेकर, सबसे छोटे छोटे कण में क्या प्रकाश प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के साथ क्या होता है, कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और इधर उधर गमन करते रहता है अनवरत। समझ में आ रहा है? जिसके कारण क्या है कि यहां भी प्रकाश नहीं पहुंच रहा है, लेकिन बाहर भी प्रकाश है। और प्रकाश क्या करता है, कण चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद यहां चलाता है, और जो कण नहीं चार्ज है वो बाहर चला जाता है। समझ में आ रहा है? जिसके कारण हम किसी वस्तु को
देख पाते हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछे तो आप लोग लिख दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही प्रकार का ये क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश जहां नहीं भी पहुंचता है, हम देख लेते हैं वस्तु को प्रकाश के कुछ गुण पर आधारित है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित होता है। समझ गया? प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग समझ गए। देखिए उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है ये, इससे बहुत से क्वेश्चन बनता है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हम किसी वस्तु को प्रकाश के किस गुण के कारण देख लेते हैं। क्वेश्चन बनता है ना कि हम किसी वस्तु को प्रकाश के किस गुण के कारण देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। लेकिन क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप लोगों को क्या जरूरी है इस क्वेश्चन से, हमें आप लोगों को मतलब क्या जरूरी है इस क्वेश्चन के, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन बनता है तो बनता है, हमें क्या जरूरी है क्वेश्चन के बारे में? हमें कुत्ता थोड़े काट रखेंगे प्रकाश के बारे में जानकारी रखेंगे, नहीं। आवश्यकता पड़ता है तो मतलब क्या होता है, गांव घर में कहावत सुनता होगा नहीं कि गरज लगता है तो गधों के बाप कहता है। अगर आवश्यकता नहीं है प्रकाश से, कंपटीशन का जब एग्जाम का 2 महीना बचता है ना विद्यार्थी, तब पढ़ना स्टार्ट करता है, पहले से नहीं पढ़ता है। नहीं, 2 महीना बचेगा कंपटीशन एग्जाम का, तब दिन रात दूसरे पूछे 4 बजे भोरड़िया 3 बजे भोरड़िया उठ के तैयारी करेगा। भैया ऐसे तैयारी होता है, आप कंटिन्यू कोई काम कीजिएगा तब जाके आपको ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो चलिए, तो ये क्वेश्चन जो बना, क्वेश्चन आता है कि हम किसी वस्तु को प्रकाश के किस गुण के कारण देख लेते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण देखते हैं। याद रखिए, किसी कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन कहां पे नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? ये मोस्ट VBI क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन कहां पे नहीं होता है, तो प्रकाश का परावर्तन ब्लैक होल पे नहीं होता है। वहां ब्लैक होल एक ऐसा जगह है जहां पे प्रकाश के परावर्तन नहीं होता, वो काला नजर आता है। समझ में आ गया? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को ज्यादा समझ में आ गया होगा, वो भी देखते हैं। देखिए थोड़ा हम प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। देखिए परावर्तन का मतलब क्या होता है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए परावर्तन का मतलब लौटना या मुड़ना होता है। नहीं, जैसे लड़का लोग अगर वीडियो देखता होगा चाहे लड़की लोग देखता होगा, हम जानते हैं लड़का लड़की दोनों वीडियो देखता है। मैं बता दूं कि आप किसी लड़का या लड़की, मॉडर्न जमाना है अभी, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ रहा है? पेट में खाना हो चाहे नहीं हो, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज लड़की का नंबर होना मेरा अनिवार्य है। ये सब लड़का लड़की के साथ होता है। अगर मान लीजिए परावर्तन का मेन मतलब होता है कि लौटना या मुड़ना होता है। नहीं, किसी लड़की से मिलने के लिए गए, नहीं, और वहां उसका भैया मिल गया, नहीं, तो तुरंत रिटर्न आ जाइएगा वहां पर से। नहीं, वहां पर ज्यादा देर रुकिएगा ना तो मुंह कान फोड़ फाड़ के बराबर कर देगा। नहीं, तो वहां क्या गए तो आप, लेकिन तुरंत रूट लौट के चले आए, तो यहां पर क्या हुआ, परावर्तन हो गया। समझ में आ रहा है ना? परावर्तन हो गया। अब इसकी थोड़ा हम परिभाषा के हिसाब से समझते हैं कि देखो, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है तो लौटने या मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं, जैसे देखिए फिर से बोल दें हम कि प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है लौटना या मुड़ना। समझ में आ रहा है ना? तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है तो लौटने या मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यह प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो सिर्फ दर्पण पे होता है। मतलब दर्पण मतलब आईना का मतलब आप लोग बढ़िया से समझते होंगे। अगर लड़का है तो कुछ कम मतलब समझते होंगे, अगर लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा मतलब समझते होंगे, क्योंकि दिन में 4 बार जो है ना, 4 बार से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। वो सिर्फ आईना में मुंह देखेगा, नहीं, वही आईना की बात कर रहे हैं। तो आईना हम बाद में पढ़ाएंगे, दर्पण बाद में पढ़ाएंगे। ये सिर्फ प्रकाश का परावर्तन है। देखिए हमने बोले, देखो ये आपका ये दर्पण है, क्या है ये दिखाई जो बना रहे हैं ये दर्पण है। कहेगा सर जी मुंह कहां दिखा रहा है दर्पण में? भगवान ने मुंह दिया है देखने के लिए। पढ़ो ना, पढ़ लिख के बढ़िया आदमी बनेगा ना तो बहुत ज्यादा काबिल बनेगा। देखो हमने बताए कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है तो लौटने या मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश यहां से चला,
और ये दर्पण में पड़ा और इधर निकल गया। हमारे किरण में देखिए, इसको लगाने का मतलब किरण है, तो इधर आया और इस बिंदु पे पड़ा और इधर निकल गया, तो यही आपका प्रकाश का परावर्तन हुआ। यहां पर क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। देखिए अब एक और बात आता है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। नहीं देखिए, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम में ना बच्चा क्या होता है, फंस जाता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए कंपटीशन लेवल के लिए ज्यादा बता रहे हैं आप लोग को। किसी चीज को देखिए, कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, अगर किसी चीज के बारे में खुल के जानकारी आपको मिल गया ना, तो उससे क्या कहें, ट्रैक्टर रोड साइड में रिकॉर्डिंग करते हैं, दिक्कत होता है। तो किसी चीज के बारे में आप फुल्ली जानकारी ले लीजिएगा ना, तो ज्यादा मतलब फायदेमंद रहेगा। लूसेंट फुसेंट याद करने का जब सकता नहीं पड़ेगा। देखो, तो प्रकाश का परावर्तन का नियम एक बार समझ लेते हैं कि जब प्रकाश की किरण, अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है तो जिन नियमों को पालन करते हुए मुड़ती या लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को? नहीं, फिर से सुन लीजिए। अच्छा, फिर से क्या बोले, समझ में आ गया होगा। देखो, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, एक बार थोड़ा समझ लीजिए, इस फिगर को समझ लीजिए आप लोग। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में, ये तो समझ गया आप लोग क्या है, दर्पण। दर्पण देखिए, ये क्या है, ये आपतित किरण है। प्रकाश के परावर्तन में जो किरण किसी सतह पे पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपतित किरण। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे तो बता देते हैं। देखिए, कहेगा कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को कहते हैं आपतित, परावर्तित, अपवर्तित। तो आपको टिक लगाना है आपतित पर। नहीं, देखिए, परावर्तन के बाद जो किरण निकलता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद जो प्रकाश निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। नहीं, इसे देखिए, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश किसी सतह पे पड़ता है, जिस बिंदु पे पड़ता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब। कोई दिक्कत? देखिए, ये चीज तो आप लोग समझ गए। नहीं, ये चीज समझ गए ना आप लोग कि आने वाले किरण को आपतित, जाने वाले किरण को परावर्तित, और जिस बिंदु पे डाला गया लंब मतलब जिस बिंदु पे पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और यह क्या है? अभिलंब है। देखो, ऐसे एक बार पढ़ा रहे थे क्लास में, तो लड़की को जो है ना ये वाला चीज याद हो गया, आपतित किरण। उसे पूछ रहे कि किसी सतह में पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। परावर्तित के बाद जो किरण निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जापतित किरण। दिमाग खराब हो गया। उसके बार बार समझाते कि परावर्तित होता है तो कहता था जापतित, उसको कहते थे परावर्तित होता तो कहता था जापतित। तो जापतित नहीं होता है, आपतित तो जापतित नहीं, परावर्तित होता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए, अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हैं। नहीं, तो मैं बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। मैं बताऊंगा इसी वीडियो में कि दोनों नियम क्या क्या हैं। अब बड़ा आसान होता है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? तो याद रखिएगा, दो नियम हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, सिर्फ क्वेश्चन का जानकारी होना चाहिए। वो आपके मन में ये नहीं आना चाहिए 10th लेवल क्वेश्चन तक जानबे नहीं करेंगे, छोड़ो, आपको जानकारी लेना ही नहीं है।
नहीं, 10th लेवल का उससे क्या मतलब हो गया, आपको जानकारी लेना है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम देख लीजिए, हम बोलते हैं पहला, देखिए पहला नियम क्या क्या कहता है, देखिए इस कोण को जो है ना, देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखो इसको एंगल आई से सूचित करते हैं, एंगल आर से सूचित करते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है यह कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है तो जिन नियमों को पालन करते हुए परावर्तित होती है या लौटती है उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में जो होता है, प्रकाश के परावर्तन में जो होता है, प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो कहता है कि आपतन कोण बराबर देखिए आपतन कोण का मतलब एंगल आई बराबर परावर्तन कोण होता है, परावर्तन कोण होता है एंगल आर, नहीं अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर, ये याद रखिएगा। बराबर कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जब किसी सतह प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तन के बाद तो वहां पे ऑप्शन दिया रहता है, आप दिमाग लगा लीजिए कि दोनों कोण बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है तो आपतित किरण, देखिए दूसरा नियम, ये पहला तो था, दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, मतलब ये एक ही तल है, ये दूसरा नियम है। समझ में आ गया आपको? ये आपका प्रकाश का दूसरा पार्ट था।